राजस्थान, ये नाम सुनते ही है ना हमारे मन में वीरता, बलिदान और गौरव की तस्वीरें उभर आती हैं। पर कभी सोचा है ये शानदार कहानियां हम तक आखिर पहुंची कैसे? क्या सिर्फ दादा नानी की कहानियों से? नहीं, इनका असली स्रोत है ये प्राचीन हाथ से लिखी पांडुलिपियां। जरा इस पन्ने को गौर से देखिए। ये ये सिर्फ स्याही और कागज का टुकड़ा नहीं है। सच कहूं तो ये एक टाइम मशीन है। एक ऐसी मशीन जो हमें सीधे राजस्थान के राजा रानियों और उन जबरदस्त लड़ाइयों की दुनिया में ले जाती है। सोचिए, अगर ये पन्ने न होते तो ये सारी कहानियां शायद हमेशा के लिए खो जाती। तो फिर वही सवाल कि सदियों पुरानी ये कहानियां, ये महान युद्धों के किस्से आज हम तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। निकलते हैं एक सफर पर राजस्थान के इन छिपे हुए साहित्यिक खजानों को खोजने। तो हम शुरुआत करेंगे राजस्थान के एक नक्शे से। इस नक्शे पर एक-एक करके उन जगहों पर जाएंगे जहां इतिहास के ये महान ग्रंथ लिखे गए थे। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं होगा, बल्कि ये समय में पीछे जाने जैसा होगा। और हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शास्त्रीय भाषा से, संस्कृत। जी हाँ, राजस्थान के इतिहास की जड़ों को अगर समझना है तो हमें सबसे पहले उन संस्कृत ग्रंथों को देखना होगा जिन्होंने इसकी साहित्यिक नींव रखी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं संस्कृत में लिखी उन रचनाओं को जिन्होंने राजस्थान के इतिहास की, कह सकते हैं कि आधारशिला रखी। ये वो ग्रंथ है जो सीधे दरबारों और बड़े बड़े विद्वानों के हाथों से लिखे गए थे और हमें उस जमाने की सीधी झलक दिखाते हैं। अच्छा, पर ये ज्ञान हम तक पहुंचा कैसे? इसका श्रेय जाता है इन जैसे संस्थानों को, जोधपुर का प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान और बीकानेर का अनूप संस्कृत पुस्तकालय। ये सचमुच ज्ञान के मंदिर हैं, जहां इन बेशकीमती पांडुलिपियों को सदियों से बहुत सहेज कर रखा गया है। अब देखिए, ये सिर्फ कुछ नाम नहीं हैं, ये इतिहास के ताले खोलने वाली चाबियां हैं। जैसे 14वीं सदी का हमीर महाकाव्य, जो एक वीर राजा की कहानी कहता है, या फिर कान्हा व्यास का लिखा एकलिंग महात्म्य। ये ग्रंथ हमें उस समय के समाज और राजनीति के बारे में बहुत गहरी जानकारी देते हैं। चलिए, अब अपने साहित्यिक नक्शे पर आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला पड़ाव है जालोर, एक ऐसी जगह जिसकी मिट्टी में आज भी हिम्मत और बहादुरी की कहानियां गूंजती हैं। तो सोचिए कि हम नक्शे पर हैं और जालोर की ऐतिहासिक धरती पर उंगली रख रहे हैं। ये वो जगह है जहां इतिहास सिर्फ लिखा नहीं गया, बल्कि उसे जिया गया और फिर उसे एक महाकाव्य में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया गया। और जानते हैं उस महाकाव्य का नाम क्या है? कान्हड़ देव प्रबंध। अब ये प्रबंध शब्द का मतलब होता है एक ऐसी रचना जो पूरी कहानी को बहुत विस्तार से बताए। और ये ग्रंथ, ये तो जालौर की आत्मा की आवाज है। 15वीं सदी की बात है। इसके लेखक थे पद्मनाभ और उन्होंने इसमें सिर्फ एक कहानी नहीं लिखी, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी की एक बहुत बड़ी सेना के सामने जालौर के वीर शासक कान्हड़दे की हिम्मत को हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये ग्रंथ उस दौर के संघर्ष और स्वाभिमान की एक जीती जागती तस्वीर पेश करता है। जालोर से अब हम अपने नक्शे पर आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला पड़ाव है बीकानेर। ये एक ऐसा राज्य था जहाँ के लेखकों ने सिर्फ लड़ाइयों के बारे में ही नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने राजवंशों के कुछ बहुत बड़े राज भी खोले। तो चलिए जालोर की वीर भूमि से निकलकर अब बीकानेर के रेतीले धोरों की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि वहाँ इतिहास के कौन से नए पन्ने हमारा इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ हमें मिलता है राव जैतसिरो छंद। ये कोई आम रचना नहीं है, बल्कि बीकानेर के इतिहास के एक बहुत ही जरूरी मोड़ का दस्तावेज है। इससे लिखा था बीठू सूजा ने 16वीं शताब्दी में, और इसमें मुगल बादशाह हुमायूं के भाई कामरान ने जब भटनेर के किले पर हमला किया था, उसका ऐसा जबरदस्त आंखों देखा हाल लिखा है कि पढ़ते पढ़ते लगता है जैसे हम खुद वहीं मौजूद हों। ये हमें उस समय की लड़ाई की रणनीतियों और राजनीतिक तनाव की एक सीधी झलक देता है। लेकिन बीकानेर का सबसे बड़ा साहित्यिक हीरा अगर कोई है, तो वो शायद दयालदास की ख्यात है। अब ख्यात का मतलब होता है किसी राजघराने का पूरा डिटेल्ड लेखा जोखा। और ये सिर्फ एक लेखा जोखा नहीं था, ये एक ऐसा खुलासा था जिसने राजघरानों के इतिहास की समझ को ही हमेशा के लिए बदल दिया। और वो खुलासा क्या था? वो ये था कि
पहली बार ये लिखा गया कि बीकानेर के राठौड़ जोधपुर के राठौड़ों के ही वंशज हैं। जरा सोचिए, इस एक लाइन ने दो बड़े शाही घरानों के बीच एक ऐसा रिश्ता बना दिया जो कभी टूट नहीं सकता। ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं था, ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक और सामाजिक घोषणा थी जिसका असर आज भी महसूस किया जाता है। तो हमने संस्कृत के ग्रंथों से शुरुआत की, फिर जालोर गए और फिर बीकानेर। लेकिन आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सारे ग्रंथ हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? क्या ये सिर्फ पुरानी कहानियां हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सीधी सी बात है। पहली बात, ये ग्रंथ हमें घटनाओं का एक पक्का रिकॉर्ड देते हैं। दूसरी बात, ये राजघरानों के बीच के उलझे हुए रिश्तों की गुत्थी सुलझाते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये हमारी संस्कृति को जिंदा रखते हैं। ये हमें उन हीरोज की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने अपनी धरती के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। तो अगली